नमस्कार, मैं डॉक्टर वेदुला रामलक्ष्मी माइंड, बॉडी एंड सोल के इस अद्भुत जर्नी में आपका स्वागत करती हूँ। मणिपुर चक्र, इसकी स्थिति कैसी है? ये ब्लॉक्ड है या एक्टिव या असंतुलित है? इसे जानने के लिए बचपन को जानना जरूरी होता है, क्योंकि इसमें बचपन का बड़ा हाथ होता है। हाँ, ये भी सच है कि आसपास का परिवेश, परिवार और समाज भी इसमें अपनी हिस्सेदारी रखते जरूर हैं, लेकिन इसकी स्थिति को जानने के लिए हमें ये समझना होगा कि मणिपुर चक्र ब्लॉक कैसे होता है, तब जब इसे एनर्जी कम मिलती है। यह एक्टिवेट कैसे होता है, जब इसे सही मात्रा में एनर्जी मिलती है। और यह इम्बैलेंस कब होता है, जब इसको अधिक मात्रा में एनर्जी मिलती है। यदि मणिपुर चक्र को अधिक ऊर्जा मिलती है तो ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होता है? वो व्यक्ति सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स या महत्व ग्रंथि से ग्रसित हो जाता है। उसकी दृष्टि में उससे बेहतर, उससे अच्छा, उससे समझदार इंसान कोई और होता ही नहीं है। ऐसी परिस्थिति में वो बहुत अधिक डोमिनेटिंग हो जाता है, इतना डोमिनेटिंग कि उसके आसपास रहने वाले लोगों का व्यक्तित्व पनप ही नहीं पाता, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से एक विशालकाय बरगद के नीचे छोटे पौधे कभी नहीं पनप सकते। ऐसे व्यक्ति एग्रेसिव हो जाते हैं तब जब उनकी बात का कोई विरोध करे या उनकी बात को काटते हुए कोई अपनी बात कहे, तो इन व्यक्तियों को और उनके एग्रेशन को रोक पाना असंभव हो जाता है। इनकी माने तो फिर ये जो कहते हैं उसके अलावा कोई दूसरा सत्य नहीं होता, और हमेशा इनके शब्द आखिरी शब्द होते हैं। और इनका यही एरोगेंस एंड मैनिपुलेटिव बिहेवियर कभी कभी जीवन में उन्हें पूरी तरह से अकेला छोड़ देता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के साथ रहकर कोई और रिश्ता पनप ही नहीं सकता। यदि मणिपुर चक्र, सोलार प्लेक्सस को कम एनर्जी मिले तो क्या होता है? ऐसे व्यक्ति विल पावर से कोसों दूर रहते हैं। ये दृढ़ निश्चय कर ही नहीं पाते। ये वो लोग होते हैं जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित होते हैं, जिनका कद कभी बढ़ ही नहीं पाता। हर दिन अपने आप को कोसने से शुरू होता है और रात इस बात की ग्लानि से भर जाता है कि उसने अपने जीवन में कुछ नहीं किया, वो या कुछ वो कर ही नहीं पा रहा है। यह व्यक्ति ताकतवरों की चमचागिरी करके किसी तरह अपने काम निकलवाकर अपने आप को ठीक उसी तरह भीतर समेट लेता है जिस प्रकार से कछुआ अपने शेल के भीतर अपने सभी अंगों को समेट लेता है, क्योंकि ये व्यक्ति बाहरी दुनिया से कांटेक्ट करना या उनके संपर्क में आना नहीं चाहते। इसकी सबसे बड़ी वजह इनका इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। मणिपुर चक्र या सोलार प्लेक्सस जब ब्लॉक होता है या इम्बैलेंस होता है तो उसका बुरा असर हमारे शरीर पर भी पड़ता है। कैसे? जैसे अल्सर्स, हाइपोग्लिसेमिया, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, गॉल ब्लैडर और पैंक्रियास की बीमारियां, लीवर तक इसकी वजह से इफेक्ट हो जाता है। हाइपरटेंशन की अगर हम बात ले लें तो समझना बहुत मुश्किल नहीं है कि जो व्यक्ति डोमिनेटिंग होता है, जो ये चाहता है कि उसकी बात चले, उसकी बात रहे, ऐसे व्यक्ति अक्सर हाइपरटेंशन से पीड़ित होते हैं। क्यों? क्योंकि वो किसी और के स्टैंड को, किसी और की बातों को स्वीकार ही नहीं कर सकते। तो ये सारी की सारी बीमारियां, जिनको कि आजकल हम लाइफस्टाइल डिजीजेस कहते हैं, वो दरअसल मणिपुर चक्र के असंतुलन की वजह से उपजती हैं। मणिपुर चक्र का बैलेंस्ड बिहेवियर पैटर्न क्या होता है?
मणिपुर चक्र के बैलेंस्ड बिहेवियर पैटर्न को समझने के पहले हमें ये बात समझनी होगी कि दरअसल ये सारा का सारा झगड़ा अहम और आत्मा का है। जहां अहम पावर गेम खेलता है, पावर चाहता है, डोमिनेशन चाहता है, वहीं पर आत्मा आत्मबल, आत्मसम्मान चाहता है। जहां अहम बाहरी दुनिया में अपने आप को प्रतिष्ठित करना चाहता है, खड़ा करना चाहता है, आत्मसम्मान, आत्मबल, आंतरिक खुशियों को चाहता है। यही है मणिपुर चक्र का संतुलन। जहां हमने अहम पर विजय प्राप्त कर ली और आत्मा की राह को पकड़ लिया, तो समझ लीजिए मणिपुर चक्र संतुलित हो गया। ऐसे व्यक्ति जिनका ये चक्र संतुलित है, वो चैलेंजेस से नहीं डरते, वो ब्लेम गेम नहीं खेलते, रिस्क लेने से बिल्कुल भी नहीं घबराते और वो पूरी तरह से अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं, क्योंकि ये वो व्यक्ति हैं जो ये मानते हैं कि गलतियों को स्वीकार करके ही गलतियों से सीखा जा सकता है। मणिपुर चक्र को कैसे संतुलित किया जाए, उसे कैसे एक्टिवेट किया जाए, ये समझने के लिए देखते रहिए माइंड, बॉडी एंड सोल।